अब हम बात करेंगे भारत की संसद के बारे में। भारत की संसद क्या है, उसका एक 3 पार्ट है भाई, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण भारतीय संविधान का ये हिस्सा है। और इसमें क्या है, संसद, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, संसद। भारत की संसद में क्या 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं भाई, ठीक है। पहला हमारा क्या, सबसे ऊपर हमारा प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट हमारा राष्ट्रपति। सेकंड हमारा क्या होगा भाई, राज्यसभा, राज्यसभा। थर्ड हमारा क्या होगा भाई, लोकसभा। लोकसभा। अब हम बात करेंगे भाई इसके पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट का भाई कहाँ पर जिक्र है, भारत के अनुच्छेद आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 79 में पार्लियामेंट का जिक्र है भाई, आर्टिकल 79 में। प्रेसिडेंट का आपको मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, प्रेसिडेंट के बारे में ऑलरेडी बता रखा है। आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 कहता है कि भाई भारत में क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। ऐसे ही हमारा राज्यसभा के बारे में बात करेंगे भाई, राज्यसभा के बारे में बता रखा है आर्टिकल 80, आर्टिकल 80 संविधान का अनुच्छेद 80 क्या कहता है कि भारत में क्या है, एक राज्यसभा होगी। ऐसे ही आर्टिकल 81, आर्टिकल 81, तो आप याद रखेंगे भाई 79 + 1 80 और 80 + 1 81। ये 3 आर्टिकल हमारे क्या है, भारत की संसद के बारे में, भारत की राज्यसभा के बारे में और लोकसभा के बारे में बताते हैं। ये दोनों ही हमारे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सदन है भाई हमारे, ठीक है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है भाई। आप पूछेंगे भाई, कई बार आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई सर ने ये बता दिया कि राष्ट्रपति शामिल है संसद के अंदर, राष्ट्रपति को शामिल क्यों किया, प्रधानमंत्री शामिल क्यों नहीं किया? राष्ट्रपति शामिल इसलिए किया गया भाई, जितने भी हमारे देश में है ना भाई, कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, देश का कोई एग्रीमेंट होगा, देश का कोई लड़ाई झगड़ा होगा, शांति समझौता होगा, सभी कौन करेगा भाई, साइन राष्ट्रपति करेगा। जैसे भारत में है भाई राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद, उनके साइन चलेंगे भाई। कोई चाइना के साथ विवाद होगा, कोई समझौता होगा किसी भी देश के साथ में, नरेंद्र मोदी क्या है वो साइन नहीं करेंगे मानिए, ठीक है। भारतीय प्रधानमंत्री साइन वहां पे नहीं होंगे। और राष्ट्रपति ही क्या करता है, इसके पास क्या हमारे देश में मुख्य पावर है कागजों पे, ठीक। और अब हम बात करें राज्यसभा। राज्यसभा क्या है हमारा, उच्च सदन, क्या बोलते हैं भाई इसको, उच्च सदन भाई। अपर हाउस बोलते हैं इस राज्यसभा को, क्या बोलते हैं, अपर हाउस। कुछ स्पेशलिटी होती है भाई, क्या स्पेशलिटी होती है, इसको कभी भी हमारे देश में भंग नहीं किया जा सकता। पिछले जब से हम आजाद हुए भाई, संविधान हमारा बना 1950 में लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950, तब से ही लेकर आज तक कभी भी ये सदन क्या हमारा भंग नहीं हुआ। क्लियर है? तो आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेंगे भाई, हमारा कौन सा ऐसा सदन है जो कभी आज तक भंग नहीं हुआ, तो हमारा वो हो जाएगा राज्यसभा। अब हम बात करेंगे भाई लोकसभा के बारे में। लोकसभा को बोलेंगे भाई निम्न सदन। लोकसभा क्या बोलेंगे, निम्न सदन, लोअर हाउस, लोअर हाउस भाई। लोकसभा को हम बोलेंगे निम्न सदन। निम्न सदन क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई इसमें क्या है, हर एक 5 साल में इसका क्या है, इलेक्शन होते रहते हैं, इसके कैंडिडेट नए आएंगे, ठीक है। जैसे भारत का प्रधानमंत्री है वो, और जितने हमारे एमएलए हैं, एमएलए हमारे कहाँ होते हैं भाई, जो विधानसभा में स्टेट वाइज होते हैं। राज्यसभा में हमारे कहाँ आते हैं, हर एक स्टेट से क्या है अलग अलग चुन के आते हैं। जैसे हरियाणा में क्या है, राज्यसभा कितने सदस्य हैं भाई, 5। हरियाणा में राज्यसभा कितने सदस्य हैं, 5, ठीक है। और ऐसे ही लोकसभा भाई, लोकसभा के सदस्य क्या बोलते हैं, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इनको एमपी बोलेंगे। सांसद बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे हिंदी में, सांसद, ठीक है। और एक बात, अब राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे भाई। राष्ट्र जो भारत का प्रेसिडेंट है, ये हमारा संसद में क्या 2 बार भाषण करता है भाई। एक तो 70 के आरंभ में, कब करेगा भाई, एक तो 70 के हमारे आरंभ में और एक 70 के अंत में। तो इसलिए भी क्या है, राष्ट्रपति को संसद के अंदर शामिल किया जाता है कि भाई हमारा क्या है, सेशन जब शुरू होगा तब भी राष्ट्रपति भाषण देगा, सेशन खत्म हुआ तब भी राष्ट्रपति भाषण देगा। अब बात करेंगे हम भाई राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा को उपी सदन बोलते हैं, मैंने बता दिया भाई, अपर हाउस बोलेंगे। और इसके क्या कैंडिडेट क्या है, 6 ईयर के लिए। इसके जो सदस्य होते हैं भाई राज्यसभा के, ये क्या है, 6 साल के लिए चुने जाते हैं भाई। 6 साल के लिए वो क्या है, राज्यसभा के मेंबर रहेंगे। उसके बाद क्या उनका दोबारा सीट का इलेक्शन होगा भाई। सीट पे कैंडिडेट के लिए होगा, ना कि पूरा राज्यसभा के लिए। इसके क्या होते हैं, कितने कैंडिडेट होते हैं भाई, हर एक 2 साल में, एवरी 2 ईयर, प्रत्येक 2 साल में भाई। इसके 1/3 मेंबर चेंज हो गए। आप ध्यान रखेंगे इस चीज को, 1/3 मेंबर चेंज हो गए। मान लो अगर
20 आदमी है, 21 आदमी है, 1/3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, मतलब 7 आदमी हर एक 2 साल में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसकी स्ट्रेंथ के बारे में। 552 इसमें हमारी सीट कितनी कितनी होती है भाई, यहाँ पे 530 तो हमारी होगी स्टेट की, 530 हमारी क्या होगी, जितने भी हमारे स्टेट वहां से चुन के आएंगे भाई। ठीक है, प्लस हमारे 20 कैंडिडेट कहाँ से आएंगे भाई इंडिया में, यूटी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश, कहाँ से भाई, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, बाकी हमारे 20 कहाँ से आएंगे, केंद्र शासित प्रदेश से। और जो हमारे 2 बच गए, 2 वो नॉमिनेटेड होंगे भाई, किसके द्वारा होंगे, नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट द्वारा, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति क्या उनको नॉमिनेशन करेगा। ये तो बात होगी भाई हमारी वर्तमान संख्या की, और भाई जो हमारी क्या नंबर होने चाहिए, कुल मिलाकर क्या कितने आदमी, मैक्सिमम लिमिट, ये बात हमारी किसकी होगी भाई, मैक्सिमम लिमिट की। अब हम बात करेंगे वर्तमान की, भाई वर्तमान में कितने सदस्य हैं, करंट में कितने हैं, तो करंट में कितना हो जाएगा भाई 545, कितना होगा भाई 545। अब 545 में डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे आप, 532 स्टेट्स के हैं यहाँ पे, ये स्टेट के हो गए राज्यों से। 13 हमारे कहाँ से हैं, यूटी यूनियन टेरिटरी से हैं, और हमारे 2 क्या होते हैं, एंग्लो इंडियन, ये हमारे इससे होंगे। और आप ध्यान देंगे भाई, ये जो हमारे हैं 13 कैंडिडेट, यहाँ पे जो हमारी सीट्स बच गई, कितनी बच गई, लगभग 7। ये क्यों छोड़ रखा है, क्योंकि भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है भाई, आपने सुना भी होगा पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, या और भी है। जब वो भारत में शामिल, हालांकि उसको अभी फिलहाल क्या है, पाक ने उस पर कंट्रोल कर रखा है, पर जब भी वो इंडिया में आएगा तो उसके लिए क्या स्पेशली इसमें रिजर्व सीट रख रखी है कि इस सीटों में क्या वो वहाँ से जो चुन के आएंगे आदमी, वो जो सिलेक्ट होके आएंगे वो संसद के अंदर बैठेंगे। ये हमारा वर्तमान में लेवल है। अब हम बात करें राज्यसभा की। राज्यसभा में क्या है 238, ये तो हमारे स्टेट्स हैं, और साथ में हमारा क्या है, यहाँ पे क्या होते हैं 12 हमारे क्या होते हैं नॉमिनेटेड, मतलब जिनका क्या होता है, नामांकन होता है। ठीक है, जिनको क्या नामित करता है राष्ट्रपति। अब वर्तमान की बात करें, वर्तमान, तो वर्तमान का 233 प्लस 12, इसकी कितनी संख्या भाई 245 सदस्य हैं भाई। अभी इतने इसमें कितने सदस्य हैं, वर्तमान में 245 सदस्य हमारी राज्यसभा के अंदर। कार्यकाल, इसके जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है भाई 6 ईयर्स 6 वर्ष। यह भंग कब होती है भाई, मतलब इसमें दोबारा इलेक्शन कब होंगे, या वो होंगे हर एक 5 ईयर के पहले साथ भाई, या कई बार पहले भी कर देते हैं। मतलब इसमें इलेक्शन क्या है, बिफोर भी हो जाते हैं, 5 साल से पहले भी क्या है, जो लोकसभा हमारी है वहां पे इलेक्शन हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सिर्फ 1/3 पार्ट, 1/3 भाग सदस्य क्या है हर एक 2 साल के बाद चुने जाएंगे। लोकसभा की मिनिमम एज, मिनिमम एज मतलब कम से कम आयु, कम से कम आयु। अगर किसी आदमी को लोकसभा का सदस्य बनना है तो उसकी कम से कम एज होनी चाहिए भाई 25 ईयर, 25 ईयर, वो 25 साल का होना चाहिए भाई, कम से कम 25 साल का। और बात करें हम राज्यसभा की, यहाँ पे हमारी मिनिमम एज कितनी हो जाएगी भाई 30 ईयर। किसी व्यक्ति को अगर राज्यसभा सदस्य बनना है तो वो क्या हो जाएगी, इसकी कम से कम उम्र 30 साल हो जाएगी। ठीक है, और राज्यसभा को मैंने आपको ऑलरेडी बताया दिया भाई, इसको हम कभी भंग कभी भी नहीं कर सकते। ये हमारा क्या है, स्थायी सदन है। अब इनमें कुछ बातें हमारी जो कॉमन बातें हैं, कॉमन बातें जो लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर भी है, जो हमारी लोकसभा के अंदर भी। एक तो भाई इसका सदस्य बनने के लिए भाई इंडियन होना जरूरी है, इंडियन।
कोई व्यक्ति राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी सदन का मेंबर बनने के लिए भारत का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड, वह पागल ना हो, वह दिवालिया ना हो, या उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा केस वगैरह ना चल जाए।